में जारी जंग को लेकर अब अमेरिका पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई हफ्तों से हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है, तो वहीं गजा में हालात मानवीय संकट की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवीय संगठन बार बार अपील कर रहे हैं कि इस जंग को तुरंत रोका जाए, लेकिन इन अपीलों के बावजूद ज़मीन पर हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, अब खुद भारी दबाव में है। व्हाइट हाउस लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह युद्ध विराम यानी सीज़ फायर हो जाए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की कोशिशें भी उसकी अपनी शर्तों पर आधारित लग रही हैं। अमेरिका की ओर से इजराइल के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। बताया जा रहा है कि इन शर्तों में हमास को कमज़ोर करने, बंधकों की रिहाई और इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बातें शामिल हैं। यानी युद्ध विराम तभी संभव होगा जब इजराइल को रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति मिले। यही वजह है कि कतर जैसे देश इस प्रस्ताव से खुश नहीं हैं। कतर, जो लंबे समय से गजा संकट को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, उसने अमेरिका की शर्तों पर कड़ी नाराज़गी जताई है। कतर का कहना है कि युद्ध विराम मानवीय आधार पर होना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष के हित में। रिपोर्टर्स के मुताबिक कतर ने अमेरिकी अधिकारियों से साफ कहा है कि इन शर्तों पर दोबारा विचार किया जाए, वरना जंग को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गाज़ा में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। अस्पतालों में दवाइयों और बिजली की भारी कमी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत युद्ध विराम नहीं हुआ तो गजा में मानवीय त्रासदी और गहरी हो सकती है। दूसरी ओर अमेरिका घरेलू स्तर पर भी दबाव झेल रहा है। वहां कई सांसद और संगठन बाइडेन प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का पक्ष ले रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस तुरंत दखल दे और दोनों पक्षों पर समान दबाव बनाकर युद्ध विराम करवाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर ही अड़ा रहा तो मध्यस्थता की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। कतर, मिस्र और तुर्की जैसे देश चाहते हैं कि बातचीत निष्पक्ष हो और गाज़ा के लोगों की पीड़ा को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन अगर बातचीत अमेरिका और इजराइल की शर्तों पर हुई तो ये शांति की राह को और लंबा कर सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि गजा में जंग ख़त्म करवाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कोई अपने हित भी देख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है या कतर जैसे देशों की आपत्तियों को ध्यान में रखकर कोई लचीलापन दिखाता है। फिलहाल गजा के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बमबारी रुकेगी और कब उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गजा के इर्द गिर्द कूटनीति की काली सफ़ेद चालें तेज़ हो चुकी हैं। मिस्र और तुर्की जैसे पड़ोसी देशों ने शांति पक्षीय समाधान के लिए अलग अलग प्रस्ताव उठाए हैं, लेकिन हर प्रस्ताव पर अमल तभी हो पाएगा जब बड़े खिलाड़ी, खासकर अमेरिका और यूरोप, अपना दबाव सही दिशा में लगाएंगे। कतर की आपत्ति इसलिए अहम है क्योंकि वो न सिर्फ मध्यस्थ हैं बल्कि स्थानीय व्यवधानों को कम करने में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।